नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड में एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हो रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनकी जो पृष्ठभूमि क्या है, आखिर ऐसी कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से संयुक्त परिवार हैं वो टूट रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज बताएंगे आपको। ठीक है, पिछले वीडियो में वैसे मैंने संयुक्त परिवार के बारे में आपको बता दिया है, कुछ परिभाषाएं भी बताई हैं संयुक्त परिवार की, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनका संयुक्त परिवार के महत्व के बारे में मैंने बताया है। कुछ बुक्स भी बताई हैं इससे रिलेटेड, इनको आपने थोड़ा समझने की कोशिश की होगी। आज हम आपको संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। ठीक है, टॉपिक फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 10 जो कॉजेज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे हम थोड़ा बना के भी लिख सकते हैं पेपर में। अगर ये क्वेश्चन मान लो लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, दीर्घ उत्तरी में आ गया, तो आपको इसके साथ साथ तो आप बना के भी इसको लिख सकते हो। हमारी कोशिश रहेगी हम इसको अच्छे से समझाएंगे आपको। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मैंने 10 बिंदुओं में बांट रखा है। नंबर 1 है औद्योगिकरण, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। आपने 10वीं की इस एसएस में पढ़ा हुआ है या हिस्ट्री वगैरह में इस तरह के टॉपिक से आप रूबरू रहे होंगे। ठीक है, औद्योगिकरण का मतलब है 18वीं सदी में क्या है, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति। इन सब क्रांति 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति, अमेरिका में भी क्रांति हुई। इन क्रांति की वजह से क्या हुआ, समाज में बदलाव आए। उन बदलावों में एक प्रकार का बदलाव था औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि सूती वस्त्र उद्योग लगने लगे, लोहा इस्पात के कारखाने लगने लगे, जूट के कारखाने लगने लगे। पहले क्या था बेटा, सारा काम हस्तशिल्प पर आधारित था, मशीनीकरण नहीं हुआ था। हमारे समाज में क्या है, सारे काम हस्तशिल्प का मतलब हाथों के माध्यम से ही होते थे। लेकिन देखते देखते आज के युग में तो हर चीज़ की मशीन उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। आपको हम ये शिक्षा भी दे रहे हैं तो क्या ये भी एक मशीनीकरण का ही एक एग्जाम्पल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही एक स्वरूप है। मान लो संचार माध्यम में अगर इतनी क्रांति नहीं होती तो हम आपको डिजिटल रूप में नहीं पढ़ा रहे होते। एक तो आम सीधी सी बात है ये तो। अब बात करें औद्योगिकरण की, तो इसमें क्या है, मैंने बताया औद्योगिकरण का जो केंद्र था, मान लो सूती वस्त्र कोई ले लें तो अपना सूरत वगैरह, अहमदाबाद, कानपुर। राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा। इस तरह से क्या है, सारी चीज़ें चलती रहीं। अगर हम इस्पात की बात करें तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, जैसे कि टिस्को है और टाटा आयरन स्टील एंड कॉरपोरेशन, टिस्को का नाम हो गया, सेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, थर्मल पावर मतलब इस तरह से। अगर हम राजस्थान में तांबे वगैरह की बात करें, जो खदानें वगैरह हैं, ये सब चीज़ें क्या है बेटा, खेतड़ी वगैरह में झुंझुनू खेतड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो एक बड़े लेवल पर होने लगा। और क्या है, और बेरोज़गारी। अब तुम जी कहोगे कि सर इससे संयुक्त परिवार में बदलाव कैसे आया, संयुक्त परिवार में कैसे बदलाव आया। इसका मतलब है जो संयुक्त परिवार जो खेतीबाड़ी पे जो डिपेंड था, सारे काम कृषि और पशुपालन से चल रहे थे, तो उनमें से क्या हुआ, परिवार के सदस्य रोजगार की तलाश में क्या है, बड़े शहरों की ओर जाने लगे। तो वहाँ पे क्या है, परिवार के कुछ लोग क्या वहाँ जॉब करने लगे। जॉब करने के दौरान उनका परिवार बन गया, मतलब शादी वगैरह हो गई, बच्चे हो गए। तो उन्होंने सोचा अब घर जाके क्या करेंगे, यहीं अपनी दुनिया बना लो। घर बना लिया और वहीं रहने लगे। इसका मतलब क्या है, औद्योगिकरण से क्या है, अब वो परिवार जो संयुक्त परिवार हुआ करता था, 2-3 लोगों मतलब 5-10 लोगों का एक परिवार होता था। जैसे मान लो किसी के 4 बेटे हैं, 4 वहीं साथ में रह रहे हैं, फिर उनकी पत्नी और बच्चे सारे लोग हैं। तो इस तरह से क्या हुआ औद्योगिकरण की वजह से, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो गांव देहात में दूसरे राज्यों से आके मान लो हमारे हिंडौन में बस गए, तो और यहीं उन्होंने अपना काम धंधा देख लिया, यहीं अपना घर बना लिया, बच्चों के सारे। अब वो कभी अपनी तरफ, अपने गांव की, पैतृक गांव की तरफ वापस नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये किसका असर है, औद्योगिकरण का असर है। तो आप ऐसे बना के इसमें लिख सकते हैं। शायद आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। और नंबर 2 है इसमें
नगरीकरण। नगरीकरण क्या हुआ है, जैसे जैसे कि नगरीकरण वाली प्रक्रिया शुरू हुई है, नगरीकरण का मतलब है जो गांव देहात थे पहले, अब वो नगर का स्वरूप रहने लगे। ये हिंडौन भी किसी ज़माने में क्या बेटा गांव रहा होगा, लेकिन अब देखो हिंडौन का जो विस्तार है वो कितना बढ़ता गया है, मतलब किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, पहले इतना नहीं होगा। कहने का मतलब नगरीकरण से वजह से क्या होता है, नगरीकरण की वजह से क्या है, नगर में अत्याधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, मीडिया हो, स्कूल, और जो हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें होने की वजह से जो गांव के लोग हैं वो वहाँ से शहर का रुख कर रहे हैं और शहर में रह के अपने जीवन को अच्छे से मतलब जी रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, गांव की अपेक्षा शहरों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसलिए व्यक्ति शहर में सोचता है कि हमारा घर हो, हमारी सारी एजुकेशन, और एजुकेशन में गांव देहात में क्या है बेटा, फॉर्मल एजुकेशन वाले वही होते हैं, सरकारी स्कूल वगैरह। इंग्लिश मीडियम की बात करें या बड़े CBSE स्कूल बोर्डों की बात करें तो ऐसे स्कूल बहुत ही कम देखने को मिले। इसलिए क्या है, जो परिवार हैं उनको अपने बच्चों की परवरिश और सारी चीज़ों की जो कमी महसूस होती है तो वो सोचते हैं क्यों ना शहर का रुख किया जाए और वहाँ एक नई दुनिया बनाई जाए। अच्छा, ऐसे हॉस्पिटल के बारे में ही ले लो आप, जब भी कोई गंभीर समस्या होती है, बीमार पड़ता है व्यक्ति, तो गांव देहात में क्या है, वही लाल पीली गोली दे देते हैं, लो भाई हो गया इलाज, और क्या वही छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर बड़ी बीमारी होगी तो क्या करेंगे, जयपुर जाएंगे या भरतपुर जाएंगे, मान लो कोटा वगैरह। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग क्या है, शहर की ओर ज़्यादा रुख कर रहे हैं, और शहर की कल्चर भी चेंज हो रही है। लोग हर कोई अपने नए अनुभवों के साथ जीना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। उस हिसाब से क्या है, ऐसे करने को तो वो गांव में रहकर भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गांव में क्या है, संसाधनों का अभाव होता है। इस तरह से क्या है, लोग गांव से शहर की ओर, जब गांव में जो परिवार रहते थे वो उनमें से टूट कर शहर में आ गए। तो इस तरह से क्या है, तुमने देखा गांव में तो जनसंख्या कम होती जा रही है और शहर में क्या है, जनसंख्या विस्फोट की तरह बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या, सघन जनसंख्या देखने को मिलेगी। अगर हम बड़े शहरों जैसे कोलकाता है, दिल्ली है, दिल्ली का ही देख लो, जो जनसंख्या घनत्व तो वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा केंद्र शासित शहरों में अगर देखें तो गंदगी भी सबसे ज़्यादा इन्हीं शहरों में है, गंदी बस्तियाँ जिसको बोलते हैं, ये भी पनप रही हैं। और अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसके साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, और साथ में आतंकवादी गतिविधियाँ और ये सारी चीज़ें, अत्याचार वगैरह महिलाओं के, ये सारी चीज़ें। अब तुम समझ गए नगरीकरण का मतलब इसने परिवार को कैसे तोड़ा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति और विचारधारा। पाश्चात्य संस्कृति का मतलब है जैसे कि आजकल हम जीन्स वगैरह है, जीन्स ही नहीं, जितने भी मतलब मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं बदलाव की ओर, चाहे वो हमारा टेलीविज़न है, चाहे हमारी यहाँ तक कि सोच भी हमारी पश्चिमी देशों की तरह होती जा रही है। वहाँ जैसे बदलाव आ रहे हैं वही हमारे यहाँ आ रहे हैं, है कि नहीं। आप देख लो, चाहे वो हमारे रहन सहन को लेकर देख लो, खान पीन को लेकर देख लो, चाउमीन है, डोसा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम दूसरी संस्कृति की अपने जीवन में, मतलब उनको पहले क्या देखो, खाना है जो ज़मीन पर बैठ के खिलाया जाता था पत्तल वगैरह पर गाँव में, आजकल क्या बफर सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें, शादी करने के तरीके भी बदले हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है आज के ज़माने में। शादी रिश्तों की बात करें तो पहले ज़माने में किस तरह से शादी होती थी, उस सामाजिक संस्थाओं में भी बदलाव, विवाह जैसी संस्था में भी बदलाव आया है, धार्मिक रूपों में बदलाव आया है। ऑनलाइन गंगा जल मंगा लेते हैं लोग, ऑनलाइन पूजा हो जाती है, देखो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संस्कृति हो गई, हमारा व्यवहार बदल गए, हाय वाय करने लगे, कहाँ नमस्ते प्रणाम वगैरह करते हैं। आज कितने लोग बोलते हैं शुभ संध्या या शुभ प्रभात, ये सब कौन बोलता है, 100 में एक आध व्यक्ति, कोई अगर ज़मीनी तौर से कल्चरल वेल कल्चरड या उसको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का अगर हम यूज़ करते हैं तो। और हमारे खान पीन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव है, आज लोग शराब, नशा, तरह तरह के नशा, ये सब चीज़ें पहले हमारी जो प्राचीन संस्कृति में होता था लेकिन इतना नहीं था जितना आज हो रहा है। आज देखो शराब की दुकानों पर कैसी भीड़ लगती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ बदला है। और ये सब बदलाव आप देखते हुए विचारधारा में भी बदलाव आया है, मतलब आपसी झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, मतलब ये सोचते हैं कब किसी का नुकसान किया जाए। ये सारी चीज़ें क्या है, समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों ने भी परिवार को, संयुक्त परिवार का स्वरूप बदला है। अब लोग सोचते हैं कि यार अकेले रहे, मियाँ बीवी बच्चे, और पूरे जिम्मेदारी, इतना बड़ा परिवार है कैसे, और बोलते हैं कि अकेले ज़्यादा सीमित परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा, और बहुत सारी हेडें। लेकिन मेरा क्या व्यू है, जैसे समाजशास्त्री लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में बताया, ऐसा कुछ नहीं। सामाजिक सुरक्षा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं, संयुक्त परिवार में भी लोग बड़े, लेकिन क्या है आजकल क्या है, एक तो क्या है युवाओं में
जो महिलाएं हैं, युवाओं, पुरुष हैं, उनके अंदर का ईगो बहुत हो गया है। छोटी जरा सी बात पे झगड़ा करना। और देखो आजकल के ज़माने में क्या है, किसी को क्या है, सुनने के आदि नहीं है। सुनाने का तो हर एक कोई सुना देगा, जरा सी बात हुई, एक बात तुमने कही 10 सुना देगा आपको, लेकिन क्या है, आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। इन सब वजहों की वजह से क्या है, समाज में बदलाव देखे जा रहे हैं। पहले क्या है, महिलाएं क्या है, घर पे ही काम करती थी, दीवार अपने घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाती थी। शिक्षित में भी इतना नहीं था, खासकर मुगल काल में तो महिलाओं का पर बहुत अत्याचार हुआ। शिक्षा भी व्यवस्था ऐसी नहीं रही। और फिर क्या है, हमारा देश सदियों से कितना गुलाम रहा है, हमारे कोई अपने नियम नहीं, कायदा कानून। तो इस सब वजहों से क्या है, ये जो नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। आजकल क्या है, एकल परिवार पसंद है लोगों को, अपनी आज़ादी, अपने नियम, अपना सब कुछ। तो इस तरह से भी समाज जो संयुक्त परिवार हैं वो टूट रहे हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट है बेटा, कानूनों का प्रभाव। कानून का प्रभाव भी है, इसको में देखने को मिलता है। देखो, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे समाज में बहुत तरह के, हर तरह के कानून बन गए हैं। इन कानूनों की वजह से भी क्या है, इसका संयुक्त परिवार पर भी असर पड़ा है। कैसे, देखो, हिंदू विवाह अधिनियम मैंने तुम्हें बताया वो 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, और छुआछूत वाला है जो 55 वाला, नागरिकता वाला कानून है। इस तरह से इससे ऐसे, अब अगर हम कैसे समझेंगे, इसमें ये है, जैसे कि मान लो आपस में रह रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी वाला एक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बारे में, प्रॉपर्टी को बांटने का। तो क्या है, कहते हैं ना, कोर्ट का बंटवारा कर देते हैं घर बांटने के लिए, तो कानून का सहारा लेके। पहले इतना कुछ कानून के बारे में ज़्यादा नहीं था, परिवार का मुखिया ही सब कुछ होता था, गांव का जो सरपंच है उनसे मिलजुल के ही सारे जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाती थी। आजकल जरा सी बात हुई, कोर्ट केस कर दिया कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इससे क्या है, परिवार टूट रहे हैं। कानूनों की बात करें, बहुत सारे कानून हैं, चाहे वो दहेज वाला कानून हो, बहुत इस तरह के कानून। ठीक है, इतनी सी बात। और अगर हम इसमें अगला पॉइंट देखें तो ये है पारिवारिक झगड़े। पारिवारिक झगड़े, इसका तो कोई तोड़ नहीं है, इसमें भी कानून लागू होता है, घरेलू हिंसा एक्ट। ठीक है, घरेलू हिंसा एक्ट आपको बताया था मैंने पिछली क्लासों में भी शायद बताया, 2005 में आया था, 2006 से हमारे देश में लागू है। तो इससे भी क्या है, परिवार टूटे हैं। कानून से नहीं टूटे हैं, कानून ने तो उनको सुरक्षा दी है, लेकिन पारिवारिक जो झगड़े होते हैं इनसे भी तो परिवार टूटता है। आप सोच रहे हो, कोई बेवाली बात आ रही है, सेम बात आ रही है। जितने परिवार में ज़्यादा झगड़े होंगे तो क्या है, वो परिवार का भी कोई अच्छा आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो परिवार का कभी भला नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, परिवार को तोड़ने का काम करती। लेकिन हाँ, पुराने परिवारों की बात करें, पुराने ज़माने की बात करें, थोड़ा पीछे जाएँ तो देखा, बुजुर्ग पूरा परिवार इतना अच्छे से रहता था, तालमेल। आज भी कुछ केस में संयुक्त परिवार, मैंने ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से संयुक्त परिवार अब उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे परिवार आज भी अच्छे तालमेल के साथ रह रहे हैं और अच्छे से अपना सारा कोशिश कर रहे हैं। एक बात सोची जाए तो देखा जाए तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, जिसके 4 भाई हों और चारों भाई अच्छे से तालमेल से रहें, तो वो परिवार जल्दी तरक्की कर सकता है। अब अकेला कितने काम करेगा, है क्या नहीं, कहते ना, संगठन में ही शक्ति। लेकिन अब जैसी जिसकी सोच और जैसी जिसकी दुनिया। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, और अगला पॉइंट है इसमें, परिवार के कार्यों का घटना। हाँ, पारिवारिक कार्यों में भी घटने की वाली बात आई है, क्योंकि बहुत सारे जो परिवार के काम हैं वो सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं। जैसे कि डे केयर सेंटर हैं, आंगनबाड़ी है। पहले क्या था, बच्चा घर पे ही बड़ा होता, घर पे ही शिक्षा दीक्षा सारे काम। अब तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 3-2.5 साल का, स्कूल भेजने की तैयारी, जो जिम्मेदारी है सारे स्कूल, बच्चों को छात्रावास में भेज दिया। आर्थिक व्यवस्थाएं हैं वो पंचायत देख रही है, सारी काम बैंक देख रही है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो स्वयं ही हो रहा है, अपना घर बना दिए, और अनाथालय भी हैं, अपना घर भी हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं। तो इनसे क्या है, भी परिवार टूटे। और अब अगली बात है महिला आंदोलन। महिला आंदोलन में क्या है बेटा, जैसे कि आजकल महिला आंदोलन भी कोई नई बात है। जब से नारी सशक्तिकरण की बात हुई है 2001 में, क्या हमारे देश में जो मतलब महिला से जुड़ी हुई जो पॉलिसी आई थी राष्ट्रीय, और ठीक है, तो महिला आंदोलन की वजह से क्या है, अब महिलाएं सोचती हैं कि भाई हम परिवार में बंधे हुए नहीं रह सकते हैं, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हम अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएं। तो इन सब चीज़ों ने भी क्या है, जब से नारी उत्थान की बात बढ़ने लगी है, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिलने लगा, और भी सारी चीज़ें, जिससे क्या है, संयुक्त परिवार भी टूटे हैं। और ये सब चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से महिला आंदोलन या महिलाएं इस चीज़ के लिए दोषी हैं, ऐसा नहीं है। पुरुष भी अपनी आज़ादी चाहते हैं और महिलाएं भी अपनी। और परिवार में क्या है, कहासुनी वगैरह, सासू माँ वगैरह, तुम टीवी सीरियल देखते हुए इन सब चीज़ों में आपको सब चीज़ें मिलती होंगी देखने को। क्या है, कोई ननद की नहीं सुन रहा, कोई देवर की नहीं सुन रहा, कोई सास की नहीं सुनना चाहता है।
है। तो ये भी चीज़ें दूसरी, और जनसंख्या वृद्धि, इनसे भी क्या है जो हमारा संयुक्त परिवार में बदलाव आए। सोचते हैं कि यार इतनी सारी किसी परिवार में 30-30 40-40 लोग हैं, उन सब का मेंटेनेंस बनना, पूरा सारी शिक्षा का भी देखना, स्वास्थ्य का भी देखना, कपड़े वगैरह, खान पीन, रहने के लिए, सबके लिए खर्चा वगैरह, और जो इनकम के साधन है वो सीमित हैं, जगह भी सीमित, बढ़ तो नहीं रही ज़मीन तो उतनी है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है, परिवार टूट रहे हैं। वो सोचता है कहीं में यार कुछ नहीं तो मजदूरी करेंगे, आराम से 2 रूम की रोटी मिलेगी, आराम से सुकून से रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों ने क्या है संयुक्त परिवार के स्वरूप में बदलाव लाया है। अब बात कर लें 9वीं, यातायात एवं संचार के साधन। पुराने ज़माने में क्या है, यातायात और संचार के साधनों का अभाव था। आज के 21वीं सदी के भारत में नए तरह के जो संचार माध्यम हैं, चाहे वो पहले क्या था, बूथ टेलीफोन हुआ करते थे, फिर एसटीडी वगैरह शुरू हुई, फिर 2G आया, 3G आया, 4G, अब तो कुछ दिनों बाद 5G आ जाएगा। एक तो संचार की बात करें तो ये हुआ। पत्रकार, आजकल कितने लोग चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, वही ऑफिशियल चलते हैं। आजकल तो व्हाट्सअप वगैरह है, ये सारी फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें। इनसे भी क्या हुआ है, परिवार वो सोचते हैं कि हम कहीं रह रहे हैं, लेकिन हम फिजिकली नहीं तो मतलब आभासी तौर पर जुड़े हुए हैं परिवार के साथ, वीडियो कॉल कर ली वगैरह, तो क्या है वो अपने अलग रह रहा है, इससे भी असर पड़ा है। और यातायात के साधन क्या है, बोले कोई बात नहीं, 1 घंटे में तो मैं आगरा आ जाऊँ। तो इन सब चीज़ों से भी क्या है संयुक्त परिवार का स्वरूप बदला। आज किसी घर में परिवार में 4 भाई हैं, तो ज़रूरी 4 भाई एक जगह रह रहे हों? नहीं, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं जयपुर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। वो अपनी जॉब, मतलब जॉब घर पे तो नहीं है, जॉब जहाँ जॉब कर रहा है वहीं उसने अपनी दुनिया बना ली। तो इस तरह से भी क्या है संयुक्त परिवार में परिवर्तन आ रहा है। अब बात कर लें सामाजिक सुरक्षा की। सामाजिक सुरक्षा में ये है, पहले क्या था, सामाजिक सुरक्षा में सारी जिम्मेदारी घर परिवार की होती थी। जैसे कि मान लो सोना चांदी है वो अपना, या बुजुर्ग के पास जो संपत्ति इकट्ठी है वही हमारी क्या है सिक्योरिटी है। लेकिन आज का युवा क्या करता है, जॉब लगी, परिवार से कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होना है, वो क्या करता है, बीमा करा लेता है। आजकल पुलिस भी बहुत एक्टिव है, एक फ़ोन करो 100 कॉल पे इमरजेंसी आई, स्वास्थ्य सुविधाएँ सारी फ़ोन पर मिल रही हैं, ऐप्स इतना सब कुछ। अब क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार पर पूरी तरह से क्या है निर्भर नहीं है। इस कंडीशन में क्या है, तो वो सोचता है अब हमें किसी के ज़्यादा सहारे की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं समाज से, और सुविधाएं इतनी, हमारे पास पैसा है, सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट है। पहले क्या था, पैसे घर पे ही रखे जाते थे मुखिया के पास में, मुखिया से ही मांग लिया जाता था जब ज़रूरत पड़ती थी। आजकल क्या है, सारी चीज़ें बैंक में, ऐप में चल रही है दुनिया। तो इन सब चीज़ों से क्या है संयुक्त परिवार के स्वरूप में बदलाव आया है। ठीक है, आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से क्या है क्वेश्चन आता है। कभी ऐसे क्वेश्चन छोटे रूप में भी आ सकता है, लघु क्वेश्चन के रूप में वो पूछ लेगा संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण बताओ, तो नाम लिख के उसको छोड़ दो, 4-5 नाम बता दो। अगर लघु उत्तरी में ऐसे भी आ सकता है कि किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए, तो क्या करना है, इसने लिख के, और किसी 2 जिनमें तुम्हें लग रहा है कि हम सुविधाजनक से लिख सकते हैं, तो आप अच्छे से लिख के इसका जवाब दे सकते हो। 1 नंबर में सीधे आ जाएगा, कोई 2 कारण बताइए तो नाम लिख के छोड़ दो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया हो, और आप निश्चित रूप से इससे लाभ उठाएंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहेंगे इसी तरह से। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।